अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शहबाज अहमद है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कदीम हिकमत। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस हम मर्ज़ के लिए हाज़िर हुए हैं वो है जामे अल फ़ाज़ल का मर्ज़, यानी ऐसे मेरे भाई बहनें जिनके टांगों के जो गोडे होते हैं उनके अंदर दर्द रहता है, चलने फिरने में दुश्वारी है, चल फिर नहीं सकते। और बाज़ औक़ात ऐसे डॉक्टरों से जब चेकअप करवाते हैं वो कहते हैं जी गोडों के अंदर जो चपनियाँ होती हैं उसके अंदर ग्रीस ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से जी ये कड़क कड़क की आवाज़ें और या उसकी उठने बैठने में तकलीफ़ महसूस करते हैं। ये बहुत ही मूज़ी मर्ज़ होता है, दर्द इतना होता है जिसको होता है वही या उसका खुदा जानता है। तो वो तरह तरह की मेडिसिन खाते हैं, जब तक गोलियां खाते रहते हैं तब तक ठीक है, जब गोलियां नहीं खाते तब तक वो दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। तो इस दर्द का मुस्तकिल हल क्या है? या तो वो फिर गोडों के अंदर ग्रीस करवाते हैं, ग्रीस करवाने से भी ये मसला हल नहीं होता, इंजेक्शन लगवाते हैं ग्रीस वाले गोडों के अंदर, और जो फिर भी वो स्टीरॉयड इंजेक्शन होते हैं, जब तक उनका असर रहता है महीना, हफ्ता, 15 दिन, तब तक तो बंदा कहता है ये क्या ही, वो कहते हैं कामयाब चीज़ थी, मैंने लगवाया ठीक हो गया। जब 15-20 दिन के बाद जब उसका असर निकलता है दोबारा वो दर्द बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है दर्द। ऐसे मेरे भाई जो बहनें या नौजवान जो गोडों की दर्द के मुताल्लिक़ परेशान हैं वो परेशान ना हों। मेरे सोने परवरदिगार ने अपनी तख्लीक में एक ऐसी चीज़ ईजाद पैदा की है जिसके अंदर इसका हल मौजूद है। दर्द जितनी भी हो, पुरानी हो, बेशक 80 साल का वो मेरा बड़ा दादा परदादा या मेरे बाप समा होगा बंदा, या मेरा भाई नौजवान जो भी हैं, या मेरी बहनें जिनके चलने फिरने में दुश्वारी है, उठने बैठने में दुश्वारी है, जिनके गोडों में दर्द होता है, करना क्या है? आपने आपने बोड़ का दरख्त देखा होगा। मेरे जो भाई गाँव में रहते हैं या बड़े लोग हैं वो जानते हैं बोड़ का बोड़ का दरख्त, बरगद का दरख्त जिसे कहते हैं, बोड़ का आप दरख्त जो होता है उसके एक होती है मादा, एक होती है नर। नर जो होगा उसकी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे से उसके वो लमक रही होंगी दाढ़ी, पिंसार की दुकान से, दवाखाने से आसानी से मिल जाती है। वो आप कहेंगे बोड़ की दाढ़ी दे दें या बरगद की दाढ़ी दे दें, वो दाढ़ी ले लेनी है आपने। कितनी लेनी है? कम से कम वो दाढ़ी 1 किलो से 2 किलो के दरमियान हो, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। 2 किलो के करीब आपने वो दाढ़ी ले लें और उसको कुतर के छुरी से काट लें, किसी चीज़ के काट के छोटे छोटे पीस बना के ना उसको पानी में भिगो दें। एक रात को भिगो दें, सुबह का टाइम आपने उसको पानी के अंदर कैसे भिगोना है कि वो पानी उस दाढ़ी के कम से कम 3 इंच ऊपर हो पानी। इस ऐसा बर्तन बड़ा लें जिसके अंदर वो आ जाए, और उसके वो जब उसके अंदर डालेंगे उसके ऊपर 3 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, इतनी भीगी होनी चाहिए। पतीला वो उठाएं, सुबह का टाइम रात भर भीगी रहने दें, सुबह का टाइम उठा के चूल्हे पर रख दें, उसको पकने दें। पक के वो जब आधा पानी रह जाएगा तो आपने उतार के आग से उसको दाढ़ी को बीच में से निकाल दें और पानी को मलमल के कपड़े या कि अच्छी छाननी से छान लें ताकि उसमें कचरा ना जाए और पानी रह जाए सिर्फ साफ़ सुथरा। पानी को दोबारा आग पे रख दें और 1 तोला सिक्का दवाखाने से मिल जाता है, सिक्का होता है, वो सिक्का 1 तोला लेके उस पानी के अंदर डाल दें और उसको पकने दें। पक के वो जब एंड में रह जाएगा तो एक गाढ़ा सा मेज़ा बन जाएगा। उस मेज़े की आपने काले चने होते हैं उसके बराबर गोलियां बना लेनी है। उस गोलियों को एक सुबह एक शाम आपने खाना खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर जामे अल फ़ाज़ल का दर्द, गोडों का दर्द, जो परेशान हैं मेरे भाई बहनें, मेरे बड़े बुज़ुर्ग और दवाइयाँ खा खा के, इंजेक्शन या कोई भी हकीमों वगैरह की दवाइयाँ खा खा के तंग हैं, मैं कहता हूँ कि दुआओं में आप मुझे दुआएं देंगे, याद रखेंगे मैंने कोई ऐसी चीज़ बता दी है आपको। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत याबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।